जय श्री कृष्ण धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर और प्यारी कथा। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन को कई कठिनाइयों का आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी कई जानकारियाँ भी मिलती है। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना ही लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय का पाठ का महत्व बताया, वही आज मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले श्री भगवत गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें ये है कि गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिससे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। एक समय की बात है, एक समय माता पार्वती ने पूछा महादेव से कि किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं। मृगछाला ओढ़े अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प नरमुंडों की माला पहने हुए, इनमें से तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं। तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके सुनने से कोई लाभ है। महादेव ने उत्तर देते हुए कहा, इस ज्ञान को सुनने बहुत से जीव का जीवन सुधर गया है और आगे भी होगा। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा भी सुनाता हूँ, तुम इस कथा को बड़ी ही ध्यान से सुनना। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, निंद्रा आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसिक होते हैं। फिर आप तो तीनों गुणों के अतीव हो, आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अब नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप से जो भगवत गीता, उसमें से जो ज्ञान, उसके आकार रूप, यह गीता शब्द रूप अवतार, इससे गीता में यह अंग 5 अध्याय मेरे मुख, 10 अध्याय मेरी भुजा, 16वां अध्याय मेरा हृदय मन और मेरा उदर, 17वां अध्याय मेरी जंगा, 18वां अध्याय मेरे चरण, गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझे आप सुनाइए। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव का उद्धार हुआ है और तुम भी सुनो। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसने एक सांप से डस लिया, जिससे वह तुरंत ही मर गया। मरने के बाद क्या था, उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बेल रूप में हुआ। उस बेल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता, कुछ भिक्षा मांग कर लाता, वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बेल सारी रात द्वार पर खड़ा ही रहता।
उसके खाने पीने का भी कोई उसे ख्याल नहीं था। सुबह होते ही फिर बेल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बेल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले थे। नगर के लोगों ने देखा, उस बेल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तभी इस बेल के प्राण छोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। एक दिन गणिका आई थी। उसने लोगों से पूछा कि ये कैसी भेड़ है, तो उन्होंने कहा इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसको मुक्ति नहीं हो रही है। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया उसका फल मैंने इस बेल को दिया। इतना कहते ही बेल की मुक्ति हो गई थी। तब बेल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध भी थी। अब उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बेल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन मैं करूं। अब चलते चलते गणिका के घर आ गया। कहा, आप मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बेल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बेल योनि में था और उसे छूट गया था। अब मैं विप्र के घर जन्म लिया है। आप अपना पुण्य बताइए। तब गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज़ सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ और उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तुम सवेरे सवेरे क्या पढ़ते हो? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक विप्र का पुत्र था। मेरे पिताजी ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया था। कहते हैं कि एक दिन मैंने गुरु से कहा, मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू जा तोता बन जा। इसके बाद मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ कर ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। फिर विप्र ने अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए और उसने धन को प्राप्त नहीं किया, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले गया। अब उनकी यह गणिका मित्र थी, वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिससे ये गणिका सुनती है। अब इस गणिका को समझ में नहीं आता, जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो ये लक्ष्मी विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने पूरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके नित्य श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति उसे मिल गई। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे।